अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, क्या उन्हें बस फैशन की पड़ी रहती है, बच्चों को बस खेलने की पड़ी रहती है। इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो हम इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। आपने नोट किया होगा कि जो फर्स्ट टू सेंटेंसेज हैं उसमें एक में था कि तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी रहती है, यानी अपने बारे में तुम सोचते रहते हो, और दूसरे में है कि तुम्हें फ़ैशन की पड़ी रहती है, यानी फ़ैशन के बारे में तुम सोचते रहते हो। बच्चों को सिर्फ खेलने की पड़ी रहती है। अब यहाँ पे एक्शन आ गया, यानी कुछ काम करने की पड़ी रहती है, खेलने की पड़ी रहती है, कोई एक्शन करने की पड़ी रहती है। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ होगा, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर बुक की अपडेट देती चलूँ। बिल्कुल तैयार हो चुकी है, 200 रुपीज़ उसके प्राइस हैं। अब इस नंबर पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कॉल मत कीजिएगा। बिल्कुल आसान से ईजी पैसे से आप उसको पे कर सकते हैं, अपनी अमाउंट को। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखें आएगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही होगी कि तो वो सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा ओनली थिंक अबाउट। ठीक है, पड़ी रहती है का मतलब यही है कि यानी कि वो अपने ही बारे में सिर्फ सोचता है। ठीक है, इस तरह का सेंस निकलता है इसके अंदर। तो सेंस देखा जाता है, वर्ड टू वर्ड तो ट्रांसलेट होती नहीं है। फिर उसके बाद आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब आएगा जब सब्जेक्ट को अपनी ही पड़ी रहती हो। ठीक है, अपनी पड़ी रहती है, यानी कि अगर आई है सब्जेक्ट में तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ। अगर सब्जेक्ट में यू है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा योर सेल्फ। अगर सब्जेक्ट में ही है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हिम सेल्फ। अगर सब्जेक्ट में शी है तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा हर सेल्फ। दे है तो देम सेल्फ। वी है तो अवर सेल्फ। ठीक है, इट है तो इट सेल्फ। और अगर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी किसी और की पड़ी रहती है, सब्जेक्ट को किसी और की पड़ी रहती है, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाएंगे, जो कि होते हैं मी, यू, हिम, हर, दैम, अस। ठीक है, और इट। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गए। और फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा नाउन। अगर किसी चीज़ की पड़ी रहती है तो वो नाउन आ जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। सो फर्स्ट सेंटेंस इज तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। अब देखें, जो सब्जेक्ट है तुम्हें, उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, वो अपने बारे में सोचता है। तो यहाँ पे जो अपनी के लिए उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। देखें, सब्जेक्ट के बाद देखें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, कोई हेल्पिंग वर्ब दरमियान में नहीं है। ये जो ओनली है ये एक एडवर्ब है। फर्स्ट फॉर्म जब भी सब्जेक्ट के बाद आती है, वो जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, तो इसके रूल्स भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले ही लेगा। ठीक है, यानी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट और यानी कोई सिंगुलर नेम होगा तो थिंक में एस लग जाएगा। और अगर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव होंगे तो उसके जो हेल्पिंग वर्ब होंगे वो डू डज होंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखते हैं हम। इसको बनाएंगे, यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। थिंक में एस ये इसलिए नहीं लगा क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है, ना कि थर्ड पर्सन। ठीक है, यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, ये तुम सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। उसे यानी कि यहाँ पे हमने उस लड़की को कंसीडर किया है, तो शी ओनली थिंक्स अबाउट हर सेल्फ। अब देखिए, थिंक में ऐसा लगे क्योंकि शी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी ओनली थिंक्स अबाउट हर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस इज हमजा को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है। हमजा एक लड़का है, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो हम देखें क्या बोलेंगे, हमजा ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। ठीक है, हमजा एक नाउन है लेकिन हमजा थर्ड पर्सन सिंगुलर है। हमजा एक लड़का है तो वो हिम उसके लिए ही होता है, और ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है, तो यहाँ पे हिमसेल्फ लगाया। हमजा ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें बस उसकी पड़ी रहती है। अब देखें, यहाँ पे किसी को अपनी नहीं पड़ी हुई, सब्जेक्ट को तुम्हें को अपनी नहीं पड़ी हुई बल्कि उसकी उसकी पड़ी हुई है। अब उसकी कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। तो देखें, इस सेंटेंस को बनाएंगे, यू ओनली थिंक अबाउट हिम और यू ओनली थिंक अबाउट हर। ठीक है, अगर लड़का है तो यू ओनली थिंक अबाउट हिम, कि तुम्हें बस उसकी पड़ी रहती है, तुम उसके बारे में ही सोचते हो सिर्फ। यू ओनली थिंक अबाउट हर अगर लड़की है। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या उन्हें बस फैशन की पड़ी रहती है। क्या उन्हें बस फैशन की पड़ी रहती है, तो देखिए मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले रूल लेगा, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि उन्हें यानी दे के लिए साथ लगता है डू। अगर ही शी इट होता तो वहाँ पे डज लगता। डू दे ओनली थिंक अबाउट फैशन। डू दे ओनली थिंक अबाउट फैशन। अगर यहाँ होता क्या उसे बस फैशन की पड़ी रहती है, एक लड़की को कंसिडर करते। डज शी ओनली थिंक अबाउट फैशन। ठीक है, थिंक में से ऐसा हट जाता क्योंकि डज में एस लग गया है। ठीक है, सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। मुझे बस अपने करियर की पड़ी रहती है। मुझे बस अपने करियर की पड़ी रहती है। सेंटेंस को बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए। हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो उसके अंदर देखें, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ओनली थिंक अबाउट, सेम इसी तरह से ही आएगा, बस यहाँ पे आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म।
जिस भी काम के बारे में हम बात कर रहे होंगे उसकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। तुम्हें सिर्फ खाने पकाने की पड़ी रहती है। तुम्हें सिर्फ खाने पकाने की पड़ी रहती है। खाना पकाना एक एक्शन है, इसलिए हम बोलेंगे यू ओनली थिंक अबाउट कुकिंग फूड। यू ओनली थिंक अबाउट कुकिंग फूड। तो देखें सब्जेक्ट आया हमारा यू और ओनली थिंक अबाउट एज इट इज़ आगे, क्योंकि यू थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है बल्कि सेकंड पर्सन है, इसलिए ओनली में थिंक में एस नहीं लगा। ठीक है, ओनली में क्यों लगेगा, ओनली तो एक एडवर्ब है, थिंक में एस नहीं लगा। और अबाउट के बाद देखें वर्ब के आईएनजी फॉर्म पकाने की, कुक में आईएनजी लग गया, कुकिंग और फूड खाना पकाना ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस, बच्चों को बस खेलने की पड़ी रहती है, तो हम बोलेंगे चिल्ड्रन ओनली थिंक अबाउट प्लेइंग। चिल्ड्रन ओनली थिंक अबाउट प्लेइंग। ठीक है, इतना सा आसान सा। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या उसे सिर्फ पढ़ने की पड़ी रहती है, तो हम बोलेंगे डज ही ओनली थिंक अबाउट स्टडीइंग। डज ही ओनली थिंक अबाउट स्टडीइंग। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, आयशा को सिर्फ मार्केट जाने की पड़ी रहती है, तो हम बोलेंगे आयशा ओनली थिंक्स अबाउट गोइंग टू द मार्केट। आयशा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए थिंक में एस लगा है। आयशा ओनली थिंक्स अबाउट गोइंग टू द मार्केट। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आपको क्या लगता है हमें सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। आपको क्या लगता है हमें सिर्फ खाने की पड़ी रहती है। वट डू यू थिंक, डू वी ओनली थिंक अबाउट ईटिंग। वट डू यू थिंक, डू वी ओनली थिंक अबाउट ईटिंग। वट डू यू थिंक, डू वी ओनली थिंक अबाउट ईटिंग। सो आई होप आपको ये स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू। क्या फ़ायज़ा को सिर्फ कपड़े धोने की पड़ी रहती है। क्या फ़ायज़ा को सिर्फ कपड़े धोने की पड़ी रहती है। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर आपने बुक परचेज़ करनी है तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।